हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज सिस्टम में। और आज का जो वीडियो बेस्ड है MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क, और जो यूनिवर्सिटी वो है आपने सभी को आपको सबको पता है उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, जो डिस्टेंस एजुकेशन जो करवाती है। तो आज उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय जो कि आपका उत्तराखंड में हल्द्वानी में है, आज उसके MSW प्रोजेक्ट किस तरह से बनाते हैं, कैसे उसका लघु शोध प्रबंध प्रस्ताव भेजा जाता है, जो आपका प्रश्न पत्र संख्या 17 है वो कैसे बनाया जाता है, और उसका प्रोजेक्ट किस प्रकार से आपको बनाना होता है, और उसकी गाइडलाइंस के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो ध्यान से इस वीडियो को पूरा देखो, और इस वीडियो के अंत में मैं बता दूंगा कि ये वीडियो अगर आप किस प्रकार से आप ये हेल्पफुल आपके लिए हो सकेगा। तो सबसे पहले मैं इसकी गाइडलाइंस के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट जो है किस प्रकार से बनाया गया है, और जो प्रस्ताव जो है आपको पहले भेज के अप्रूवल कराना होता है वो किस प्रकार से बनाना होता है, वो पूरा मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले देख लीजिए कि यहाँ पे जो इसकी जो गाइडलाइंस है, जो कि आपने वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप, और इसमें डेट दी हुई होती है, उस डेट को आपको जमा कराना होता है। और अगर ये डेट जा भी चुकी है तो भी आप अपने जो प्राध्यापक हैं, जो भी आपके जो टीचर्स हैं, उनसे आप अनुमति लेके आप बना सकते हैं। तो जो शोध प्रबंध प्रस्ताव है वो आपको इस ईमेल आईडी पर आपको सेंड करना होता है, और उसके साथ में उनका अवलोकन करेंगे जो समाज कार्य विभाग के जो आपके कार्यकारी अध्यक्ष होते हैं या जो बनाते हैं, और उनके बाद देखने के बाद वो आपको अनुमति दे देंगे। और अनुमति देने के बाद जब वो स्वीकृत हो जाएगा, उसके बाद आप अपना प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि इसमें आप कोई भी नकल किया हुआ कार्य नहीं करें। लेकिन स्टूडेंट्स के साथ में प्रॉब्लम आती है कि नकल तो नहीं करेंगे, लेकिन बनाएं भी कैसे, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड करनी होती है, किस प्रकार से उसको बनाना होता है, उसमें क्या क्या चीजें हमको गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग फॉलो अप करनी होती है, तो वो सब चीजों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो हिंदी और अंग्रेजी में आप यूज में ले सकते हैं। डबल लाइनिंग स्पेस इसमें होगा। फॉन्ट साइज जो है वो 12 की रख सकते हैं आप। A4 साइज का पेपर होगा। सिंगल साइड आपको रखना है। बाइंडिंग हार्ड कवर पेज के साथ होनी चाहिए, और अपना डिटेल जो आपका एनरोलमेंट नंबर है, जो कॉमन चीजें हैं वो सबको सब पता होता है, अपना नाम, एनरोलमेंट नंबर, स्टडी सेंटर वगैरह आदि चीजें इसमें होनी चाहिए। तो 3 महीने का इसमें समय मिलता है। तो 3 महीने के अंदर आपको ये कार्य करना होता है, और प्रत्येक सप्ताह में जाके आप इनको दिखा सकते हैं। लेकिन देखो, डिस्टेंस एजुकेशन है तो कोई जरूरी नहीं होता कि आप हर सप्ताह, अगर आप, क्योंकि विजिट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है, तभी तो आप अपने कॉलेज से दूर हैं। और जाहिर सी बात है, कॉलेज अगर दूर है तो आप 300-400 किलोमीटर तक की आपको यात्रा करना तो पॉसिबल नहीं है। तो आप एक साथ बना के दे सकते हैं। तो इसमें जो डेट दी हुई है उस डेट के अकॉर्डिंग आपको बनाना होता है, और हर बार आपको एक नए टॉपिक्स आपको दिए जाते हैं, और जो प्रोजेक्ट आप बनाते हैं उसका एक आपको मुख्य उद्देश्य आपको बताना होता है कि आप ये जो प्रोजेक्ट जो तैयार कर रहे हैं, या जो आप जो थीसिस तैयार कर रहे हैं, जो आपने ये जो शोध किया है, उसका उद्देश्य क्या है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टॉपिक आपको दिया हुआ है, तो इनमें से आपको कोई भी एक टॉपिक लेना होता है, जैसे महिला घरेलू कामगारों पर कोविड-19 का प्रभाव, एक सामाजिक कार्य अध्ययन। इसके अलावा देखो अलग अलग टॉपिक है, कोविड-19 और घरेलू हिंसा, दैनिक वेतनभोगी, मतलब अलग अलग तरीके के टॉपिक है। तो मैं आज को जो टॉपिक बताने वाला हूँ वो है स्कूल जाने वाले प्राथमिक कक्षा के छात्रों पर कोविड-19 का प्रभाव, एक सामाजिक कार्य अध्ययन। तो अलग अलग तरीके के होते हैं। मैं और भी आपको कई वीडियो के जरिए मैं आपको दिखा दूंगा। और भी किसी सब्जेक्ट पर आपको जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के अंत में मैं मेरा मोबाइल नंबर दे दूंगा, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप करके कांटेक्ट कर सकेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए। तो यहाँ से आपको शोध प्रबंध प्रस्ताव आपको लिखना है, जो कि आपके लगभग 8-10 पेज का होना चाहिए, जिसमें आपको पूरे बारे में मतलब डिटेल देनी है कि आप बनाने क्या वाले हैं। शीर्षक का चुनाव किस तरह से होगा, उपकल्पना क्या है, अध्ययन का उद्देश्य क्या है, प्रविधि क्या यूज में लेंगे, शोध प्ररचना क्या होगी, समग्र एवं निदर्शन क्या है, तथ्य एकत्रित करने की तकनीक है, या प्राथमिक तथ्य कैसे लेंगे, द्वितीयक स्रोत कैसे लेंगे, मतलब आपको जो रिसर्च करनी है उसका आपको बताना होता है। प्रारूप इसमें प्रस्तावना सबसे पहले, उसके बाद में उपयुक्तता एवं उद्देश्य, साहित्य आप कौन कौन सा यूज में लेने वाले हैं, तो मतलब सब चीजें, उत्तरदाताओं का पार्श्व चित्र, मतलब आपको कुछ इमेजेस भी कलेक्ट करनी होती है, और निष्कर्ष आपको देना होता है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उससे आपको क्या फायदा हुआ, और समाज के लिए इस तरह के जो रिसर्च है, इस तरह का जो शोध है। देखो, समाज में सारी चीजें होती है, लेकिन जब तक आप उसको एक रिटर्न के रूप में नहीं रखते हैं कि अगला कोई भी उससे, क्योंकि शोध किया इसलिए जाता है कि आप उससे समाज को आगे की जानकारी दे सकें कि अतीत में क्या हुआ था और भविष्य में उससे हम क्या फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कोविड-19 के बारे में जो लिखा गया है,
तो इसका फायदा होगा कि भविष्य में अगर कभी इस तरह की और भी कभी कोई कोरोना जैसी महामारी अगर आती है तो उसको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं और क्या प्रभाव पड़ सकता है और उसके आगे के लिए हम क्या योजनाएं बना सकते हैं। तो जो कवर पेज का जो प्रारूप है उसको आप देख सकते हैं। यहाँ पे शीर्षक आ जाएगा, यूनिवर्सिटी का नाम और प्रश्न पत्र जो आपका 17 है, शोधार्थी का नाम, नामांकन संख्या, निर्देशक का नाम, तिथि, वर्ष, अध्ययन केंद्र वगैरह डिटेल आ जाएगी। इसके बाद में पूरा एक जो परफॉर्मा दिया हुआ है, इसमें एनरोलमेंट नंबर, टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, डेट ऑफ सबमिशन, नेम ऑफ द स्टडी सेंटर, नेम ऑफ द रीजनल सेंटर, गाइड, सिग्नेचर वगैरह की डिटेल जो यहाँ पे आ जाएगी। और आपका खुद का पता, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका नाम और एड्रेस वगैरह की डिटेल जो है वो यहाँ पे आ जाएगी। अप्रूव्ड, नोट अप्रूव्ड का जो सिग्नेचर होगा और डेट एंड प्लेस यहाँ पे आ जाएगा। डिक्लेरेशन, देखो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट बनाने के बाद आपको जो अप्रूवल मिलेगा वहां से अगर अनुमति मिल जाती है आपके जो टीचर से, तो उसका जो सिग्नेचर होगा वो यहाँ पे आप कटिंग करके चिपका सकते हैं या पेस्ट कर सकते हैं कंप्यूटर की हेल्प से। और डिक्लेरेशन जो है वो आपको यहाँ पे डालनी है, जिसमें आपका खुद का नाम डिटेल आएगा। सर्टिफिकेट आपको डालना है कि आपने जो भी वर्क किया है ये अपना बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपने खुद ने ये काम किया है और नकल नहीं की है, इस तरह की चीजें। और ये गाइडर्स के द्वारा आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है कि मेरे सुपरविजन में कार्य हुआ है। तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले कि प्रस्तावित लघु शोध जो कैसे किया गया है, तो यहाँ पे जो टॉपिक था अपना, स्कूल जाने वाले प्राथमिक कक्षा के छात्रों पर कोविड-19 का प्रभाव, एक सामाजिक कार्य अध्ययन। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना है आपको, मैं जो वीडियो दिखा रहा हूं इसमें आपको एक तो नकल बिल्कुल भी नहीं करनी है, आपको केवल तरीका समझना है कि आप किसी भी अन्य टॉपिक पर आप अपना प्रोजेक्ट तैयार कर सकें। नकल करने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये ऑथेंटिक वर्क होता है। आप इसमें तरीका समझ सकते हैं, तरीके को यूज में ले, न कि नकल करना है। और इसके लिए मैंने जो भी डिटेल वो मैंने छुपा दी है, जैसे कि शोधार्थी का नाम, निर्देशक, नामांकन संख्या, किस तरह से, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं, आपको नजर आ जाएगा। परफॉर्मा, अध्ययन केंद्र, दिनांक, जिला, पिन। और यहाँ पे जो परफॉर्मा था जो मैंने आपको दिखाया था, अभी आपको मैंने यहाँ पे दिखाया था जो परफॉर्मा था, उस परफॉर्मा में के अंदर जब किस तरह से लिखा गया, जैसे नेम ऑफ द गाइड, उसका डिपार्टमेंट क्या है, सिग्नेचर क्या है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, अप्रूव्ड हुआ या नहीं हुआ, तो सारी डिटेल आपको यहाँ पे देनी है। डेट ऑफ सबमिशन आपको देना है, नेम ऑफ द रीजनल सेंटर, क्योंकि रीजनल सेंटर पर ही आपको अप्रूवल मिलेगा। और उसके बाद जो भी आपके जिसके जरिए आप कर रहे हो, ऑब्जर्वर जो है उसका बायोडाटा, मतलब उसकी डिटेल, उसका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, जाहिर सी बात है अगर क्वालिफिकेशन है तो नेट, पीएचडी वगैरह एनीथिंग कुछ हो सकता है, परमानेंट एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और करंटली जो ऑक्यूपेशन है, कहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं, वो आपको डालना होता है। उसके बाद में शीर्षक आपको यहाँ पे लिखना होता है। आप गूगल फॉन्ट भी यूज में ले सकते हैं, या कोकिला फॉन्ट यूज में ले, यूनिकोड यूज में ले, या फिर डेविल या कृतिदेव, जो कि कॉमन फॉन्ट्स होते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं। और एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको अपना जो डेटा होता है वो पूरा संभाल के रखना होता है। जो भी आपको रिसर्च करनी होती है उसकी सीडी बना के आपको देनी होगी, जिसमें आपका जो भी रफ मटेरियल था या आपने जो भी डेटा लिया, जो आपने फोटो कलेक्ट की, हो सकता है पूरा डेटा आप नहीं लगा पाते हैं, कुछ डेटा ही आप लगा पाते हैं, लेकिन आपको कलेक्ट सारा करना है। मतलब आपने अप्रोक्स जैसे मान लो कि 50 फोटो आपने ली, लेकिन आपको 50 फोटो प्रोजेक्ट में तो नहीं लगाएंगे, प्रोजेक्ट में तो 10-15 ज्यादा नहीं लगानी है, तो आपको उसको सेव करके रखना है और आप अपनी डीवीडी बना के उसको सबमिट कराएं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने आपको दिखाया, नकल नहीं करना है दोस्तों। प्रस्तावना में के अंदर आपको डालना है कि इसका यूज क्या होगा, मतलब क्यों ऐसी जरूरत पड़ी, महत्व और उपयोगिता उसके बारे में बताना है, पुनरावलोकन के बारे में बताना है, और आपने कहाँ कहाँ से जो डेटा आप लेने वाले हो फ्यूचर में। जैसे आप कुछ जब बनाते हो तो आपको प्लानिंग होगी कि आप इसके लिए कौन सी न्यूज़पेपर या कोई मैगजीन वगैरह जैसे कि आप यूज में लेने वाले होगे। इस अध्ययन का उद्देश्य क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि भविष्य में अगर ऐसी आती है तो संस्थाओं और सरकार की जिम्मेदारी क्या हो सकती है, छात्रों की स्थिति क्या होगी, प्रभाव का अध्ययन क्या होगा, और इसमें अवलोकन, साक्षात्कार, अनुसूची, ये किस तरह से लिखा जाता है, शोध प्ररचना, जिसमें कि शोध प्ररचना किस तरह से लिखना होगा, समग्र तथा निर्दर्शन, मतलब तथ्य एकत्रित करने की जो तरीका है, सारणीकरण बनाना, प्रतिवेदन, और इस तरह से जो पूरा अध्यायीकरण जो होगा, इसका जो कंटेंट होगा वो किस तरह से आपको लिखना होगा। तो 8 से 10-12 पेज के अंदर आपको ये बना के देना होता है। और इसके बाद आपको अपना जो रीजनल सेंटर है, मतलब आपका जो कॉलेज है, वहां पे आपको लेके जाना है इसका प्रिंट आउट निकाल के। आपके जो भी टीचर्स होंगे, जो ऑब्जर्वर होंगे, वो उसमें से कुछ कमी निकाल सकते हैं या कुछ एडवाइस दे सकते हैं, और उसको आप वापस से सही करके और वापस से इसको डिपॉजिट कराएं। अप्रूवल होने के बाद आप उसके जो सिग्नेचर होते हैं वो यहाँ पे, क्योंकि ये प्रिंट निकाला हुआ है, देख सकते हैं किस तरह से निकाला हुआ है, क्योंकि प्रिंट निकालने के बाद आपको यहाँ पे एडिशनल ऐड करना है उसको। ऐसा नहीं है कि वो पेज, क्योंकि जो साइन करवा के होगे वो पेज पीडीएफ में कैसे सेट होगा, तो कंप्यूटर की हेल्प से आप इसको कर पाएंगे। सिग्नेचर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो दोस्तों समझ गए होंगे आपको क्या क्या करना है। ऑब्जर्वर का बायोडाटा आपको लगाना है, जो डिटेल है वो आप अपने टीचर से ले सकते हैं जब आप अपने रीजनल सेंटर पर लेके जाएंगे इसको अप्रूवल होने के बाद।
और आजकल जब ऑनलाइन सिस्टम है तो आप ऑनलाइन भी ये चीजें करवा सकते हो भेज के, और आप अप्रूवल ले सकते हो। अब आते हैं अपन मेन प्रोजेक्ट की तरफ। तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो किस प्रकार से बना हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे नाम लिखना है, आपको लोगो लगाना है, आपका ये चीजें जो मैंने छुपा दी है क्योंकि ये कुछ प्राइवेट चीजें होती है इसलिए आप इनको नहीं देख पाएंगे। तो यहाँ पे आपको अपना जो एक जो प्रमाण पत्र है वो देना होता है कि मैंने ये जो जानकारी ली है, ये जो मैंने लिया है उसका मैंने खुद ने कोई प्रयोग मतलब गलत तरीके से उपयोग नहीं लिया है। और इसमें फिर आपको अपना डिटेल देना होता है, नाम, रोल नंबर, डाकघर, आपका जो भी है जिला वगैरह ये आपको देना होता है। मौलिक कार्य का आपको देना होता है। उसके बाद में आपको शोध निर्देशक का प्रमाण पत्र, क्योंकि आपने इसके अंडर में ये काम किया है, उन टीचर के सिग्नेचर होंगे यहाँ पे, सिग्नेचर आप लगा सकते हैं। और उसके बाद आप आभार कि आपने जब ये प्रोजेक्ट बनाया तो इसमें किन किन लोगों की आपने सहायता ली है वो आपको देना है। उसके बाद आमुख मतलब कि प्रस्तावना आपको यहाँ पे देनी होती है। और उसके बाद आप हेडिंग देखते हुए चले, फिर आपको अनुक्रमणिका बनानी है। तो अनुक्रमणिका बनाते समय आपको बहुत ज्यादा ध्यान से रखना है। देखिए आप जैसे अध्याय आपको बनाने हैं, 6 अध्याय आपको बनाने होंगे, तो 6 अध्याय यहाँ पे मैंने बना दिए हैं। और 6 अध्याय बनाने के बाद आपको जो छोटी हेडिंग्स है वो आपको बनानी है। और पेज इस तरह से लिखना है जैसे 1 से लेकर 15 तक आपकी क्या क्या शामिल है। और फिर दूसरा जो प्रोजेक्ट है आपका जैसे 16 से लेकर 29 तक चल रहा है, तीसरा जो पार्ट है वो आपका कहाँ से मतलब कौन सा टॉपिक कितने पेजों तक सीमित किया गया है। तो अध्याय 3 जैसे कि देख सकते हो 30 से 41 तक का है। तो इस तरह से आपको अपनी हेडिंग बनानी है और उसमें क्या क्या आपको शामिल करना है देख सकते हैं। संदर्भ, ग्रंथ सूची है, परिशिष्ट है, वो सब चीजें आपको, निष्कर्ष, सुझाव, ये सब आपको डालने हैं। उसके बाद में पुनरावलोकन करने के बाद आप परिचय की सामग्री, अध्ययन की जो समस्या है कि प्रॉब्लम मतलब क्यों कहाँ से लिया गया, तो आप इसमें अपनी जो आपकी जो बुक्स वगैरह जो आई है वहां से आपको काफी कुछ मटेरियल मिल जाएगा इसके बारे में, वहां से आप ले सकते हैं। इंटरनेट की हेल्प ले सकते हैं, काफी कुछ मटेरियल वहां से मिल जाएगा, बस कलेक्ट करके आपको लगाना होगा और इस तरीके से आपको देना होता है। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि नेट से जो डेटा लेंगे वो केवल आपकी हेल्प के लिए हो सकता है, उसको आप पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो गलत तरीके से माना जाएगा। आपको खुद का क्रिएटिव माइंड ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अध्ययन क्षेत्र की विशेषताएं, जिस अध्ययन क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस जगह के बारे में, मतलब गांव के बारे में, शहर के बारे में, उस गांव की जनसंख्या क्या है, कहाँ के लोग रहते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, क्या क्या सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हैं, स्कूल के बारे में अगर है तो स्कूल कौन कौन सी है, आप जो भी लेते हैं, अगर आप हॉस्पिटल का ले रहे हैं तो हॉस्पिटल कौन कौन से है वो आपको डालना होगा। इसके बाद द्वितीय जो अध्याय है अनुसंधान क्रियाविधि, ये आपको यहाँ पे डालना होगा। और उसके बाद तर्क आपको डालने हैं, ऑब्जेक्टिव्स डालने होते हैं। और इसके बाद समस्या का कथन, शोध प्रश्नों का निर्माण, मतलब जब आप इंटरव्यू लेंगे तो आपके प्रश्न क्या क्या रहेंगे। अध्ययन का क्षेत्र आपको डालना है, आपको अपने गांव के बारे में बताना है कि कहाँ से आप ये सर्वे कर रहे हो, कौन सी जगह से आप सर्वे कर रहे हो, तो वहाँ की जो डिटेल है, वहाँ के लोगों की जो डिटेल है वो आपकी पूरी टेबल बना के, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि एक इस तरह से चार्ट आप बना सकते हैं। तो चार्ट बना के आप दिखाएंगे तो काफी अच्छा मतलब वो लगेगा। और किस तरह से आप ये रिकॉर्ड बनाएंगे, तो ये जानकारी जो है मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ज्यादातर कॉलेज वगैरह में इस तरह की जानकारी दी नहीं जाती है। मतलब बोला जाता है कि आप बनाइए, लेकिन ये नहीं बताया जाता कि कैसे बनाइए। और ज्यादातर जो डिस्टेंस एजुकेशन के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके साथ बड़ी प्रॉब्लम रहती है, वो नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको गाइडर मतलब कोई मिलता नहीं है, वो बना नहीं पाते हैं क्योंकि डिस्टेंस एजुकेशन है तो रेगुलर स्टडी हो नहीं पाती और दूसरे साथियों का भी आपस में सहयोग नहीं हो पाता है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप बना सकते हैं। इसमें मैंने प्रोजेक्ट में बता दिया है कि किस तरह से आपको बनाना है। तृतीय अध्याय आपको लेना है। रही बात कि कितने पेज का ये होना चाहिए, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, लेकिन आप 40 to 80 पेज का बना सकते हैं। 80 पेज के अप्रोक्स आपको बनाना चाहिए, मतलब 40 से लेकर 80 पेज, 80 पेज तक का आपको ये प्रोजेक्ट बना देना चाहिए। जैसे कि देख सकते हैं जो प्रोजेक्ट है ये 87 पेज का है। हाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, 2-4 पेज ऊपर नहीं चल सकते, लेकिन कम नहीं होना चाहिए आपके, मतलब 40 से कम नहीं होना चाहिए। तो प्रोजेक्ट आप इस तरह से बनाएं जो कि प्राथमिक स्रोत पर निर्भर हो। प्राथमिक स्रोत का मतलब है आपका खुद का क्रिएटिव होना चाहिए, न कि द्वितीय स्रोत का मतलब कि नकल, इंटरनेट से कॉपी पेस्ट मार दिया। आप डेटा ले सकते हैं वहां से, कुछ रिसर्च वर्क ले सकते हैं, कुछ असाइनमेंट ले सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट पूरा नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब यहाँ पे कुछ लोगों के अनुभव यहाँ पे डाले हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा। और यहाँ से जो विवरण है, जो तालिकाएं आपकी यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि ये तालिका दी हुई है, यहाँ पे एक और तालिका दी हुई है, तो ये तालिका जो होती है इनसे आपका रिकॉर्ड ज्यादा अच्छा मेंटेन होता है और काफी अच्छा लगता है कि आपने रिसर्च किया है। तो ये आप एक रैंडमली जो डेटा है वो आपको यहाँ पे डालना होता है। आप अगर 50 लोगों का करते हैं तो आप वहां से 20 लोगों का आप रिकॉर्ड डाल सकते हैं, 50 लोगों का डाल सकते हैं, और लगभग जो अनुमानित है वो रिकॉर्ड आपको रखना है।
और संभाल के आपको रखना होता है। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं जो पूरा टॉपिक जो यहाँ पे बन चुका है, डायग्राम वगैरह बना दिया है। पंचम अध्याय है कि अब इसका अध्ययन में क्या फायदा होगा, कैसे उसके जो संसाधन उपलब्ध थे और किसकी क्या मतलब अनुभव रहे, जिन लोगों को आपने किया तो उनके क्वेश्चन आंसर आपको देना है। ऐसा आपको लगेगा। यहाँ पे डिटेल आप दे सकते हैं, कुछ कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। एमएस एक्सेल का भी यूज में आप ले सकते हैं। तो एमएस वर्ड एक्सेल को यूज में लेते हुए डायग्राम बनाते हुए आपको ये चीज करनी होती है। और उसके बाद लास्ट में आपको प्रमुख निष्कर्ष कि इसके बाद में आपको इस प्रोजेक्ट को बनाने से क्या फायदा आपको नजर आया और आपकी जिंदगी में क्या सुधार हुए और समाज के लिए आप क्या योगदान कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना है। सारे टॉपिक आपको मैंने दोबारा दिखा देता हूँ। तो टॉपिक यहाँ पे जो दिए हुए थे उन टॉपिक्स में से आपको जो लेना है, तो काफी सारे जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। और यहाँ पे मैं एक बार वापस से आपको वीडियो दिखा देता हूँ कि आपके जो टॉपिक यहाँ पे दिए हुए थे, देख सकते हैं यहाँ पे जो टॉपिक दिया हुआ है 40-80 पेज का आपको बनाना होता है। यहाँ पे चुनौतियां, संभावनाएं और यहाँ पे अलग अलग तरीके के गैर सरकारी संगठन, मतलब काफी कुछ अलग अलग जो डिटेल दी हुई है उसमें से आपको ये बनाना होता है। और लास्ट में वापस से हम आगे चले और ये करने के बाद आप इसका कंट्रीब्यूशन आप क्या कर पा रहे हैं, सुझाव इसके लिए क्या हो सकते थे और आपने इसमें कौन कौन सी बिब्लियोग्राफी यूज में ली है। जैसे कि न्यूज़पेपर्स के नाम डाल दिए गए, कुछ मैगजीन के नाम डाल दिए गए, कुछ किताबों के नाम, आपकी खुद की मैगजीन भी काम आती है। उसके बाद जो क्वेश्चन थे, जो प्रश्नावली थी वो आपको डालना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका नाम क्या है, कौन सी कक्षा में है, तो जो कि क्वेश्चन आप जब इंटरव्यू के दौरान जब आप पूछते हैं तो जानकारी आपको यहाँ पे डालनी होती है। तो लगभग यहाँ पे 30 क्वेश्चन के अप्रोक्स आप यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बना दिए गए। और फिर कुछ लास्ट में कुछ इमेजेज आपको जोड़नी है। आप पहले भी जोड़ सकते हैं, बाद में भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और इमेज आपने कहाँ से ली है उस इमेज के बारे में आप जानकारी दें, क्योंकि जब आप जाते हैं इमेज का ज्यादा यूज नहीं करना है। इमेज आपके जो आपका जो प्रोजेक्ट है उसको शो करने वाला होना चाहिए, नहीं कि ऐसा कि आपने पूरी कुल मिला के फोटोग्राफ्स भर दिए हैं उसमें। लेकिन जो फोटोज होती है वो आपके रियल वर्क को प्रदर्शित करती है। तो दोस्तों समझ गए होंगे जो ये प्रोजेक्ट है ये आपको मैंने बता दिया है। और अगर आप इसके बारे में कोई हेल्प चाहते हैं या अगर आप ये प्रोजेक्ट के बारे में कुछ कंटेंट वगैरह का हिसाब किताब अगर आपको समझ में नहीं बैठ रहा है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना करें प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझे व्हाट्सअप करें, उसके बाद मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं भी मेरी स्टडी में बिजी हूँ और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आप अपना परेशान रहें। इसलिए वीडियो मैंने आपके लिए बना दिया है। तो इसकी हेल्प ले सकते हैं, इसकी नकल नहीं करनी है। तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप बना सकते हैं। तो गाइडलाइंस को फॉलो अप करें। और उत्तराखंड जो यूनिवर्सिटी है काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा इसका कंटेंट है। तो यहाँ से आप ये जो प्रोजेक्ट है, नाम एक बार आप वापस देख लें, जो आपका जो प्रोजेक्ट जो आपको बनाया हुआ था, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उत्तराखंड जो ओपन यूनिवर्सिटी का MSW का जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह से बनाया गया। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा उसके बारे में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और अगर आपको इसी तरह के कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे दिए हुए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।